योग वशिष्ठ 48वां दिन। महाचिद्रूपम एव त्वम स्मरणम विधि वेदनम कार्य कारणात् तेन स शब्दो न च वास्तव। सरस्वती ने कहा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के पूर्ण अनस्तित्व का बोध ही मुक्ति या मोक्ष है। यह हम और ब्रह्मांड के अस्तित्व के मात्र खंडन की बात से यह बात अलग है। यह अधूरा ज्ञान है। मोक्ष तो वस्तुतः इस बात का बोध है कि जो कुछ भी है वह शुद्ध चेतना भर है। मनु और उनकी पत्नी को सृष्टि संबंधी पहल जो ज्ञान हुआ था वह विभ्रम था। वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का विचार रूप था। ब्रह्मा प्रच्छन्न विचार रूप स्मृति से रहित थे। सृष्टि से पहले प्रलय हुआ था और उस समय ब्रह्मा मुक्ति प्राप्त कर चुके थे। इस युग के आरंभ में जिसे सृष्टि करने का अधिकार मिलता है और वह सोचता है कि मैं नया सृष्टि करता हूँ, इसे शुद्ध संयोग ही माना जाना चाहिए। यह तो ठीक उसी प्रकार है कि कौवा नारियल के पेड़ पर बैठे और नारियल गिर जाए। ये दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। हाँ, यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी होता है वह विचार रूप या अनुभव एकमात्र असीम चेतना ही है। न कोई कारण होता है, न ही जिसे उसका परिणाम कहा जा सकता है। ये कारण और परिणाम मात्र शब्द हैं, तथ्य नहीं। असीम चेतना सदा असीम चेतना ही रहती है। लीला ने कहा, हे देवी, आपके शब्द सचमुच सच्चा ज्ञान कराते हैं। मैंने ऐसी बातें पहले कभी नहीं सुनी थी, इसलिए ठीक से मन में बैठ नहीं रही हैं। महर्षि वशिष्ठ के असली घर को देखने की इच्छा है। सरस्वती ने कहा, अरे लीला, अपने इस वर्तमान रूप को पहले त्यागो और शुद्ध आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करो। सिर्फ ब्रह्मा को ही ब्रह्मा का दर्शन और बोध हो सकता है। मेरी काया शुद्ध प्रकाश शुद्ध चेतना से बनी हुई है। तुम्हारी काया ऐसी नहीं। तुम अपनी इस काया से अपनी कल्पना के स्थान भी जब नहीं देख सकती, तब फिर तुम कैसे दूसरे की कल्पना का स्थान देख सकती हो। परंतु यदि तुम प्रकाश काया प्राप्त कर लो तो तुम सहज ही महर्षि के घर को देख सकती हो। दृढ़ निश्चय करो कि मैं अपनी काया यहीं छोड़ती हूँ और प्रकाश काया ग्रहण करती हूँ। धूप बत्ती की गंध के समान काया धारण करके तुम महर्षि का घर देख सकती हो। मैं भी उनके घर चलूँगी। जिस प्रकार जल जल में मिल जाता है, उसी प्रकार तुम भी चेतना क्षेत्र में मिलकर एक हो जाओगी। इस ध्यान का डटकर अभ्यास करने से तुम्हारी काया शुद्ध चेतना में रूपांतरित हो जाएगी और अति सूक्ष्म रूप धारण कर लेगी। मैं तो अपनी सूक्ष्म काया को भी देख सकती हूँ। तुम इस प्रकार नहीं देख सकती। तुम पदार्थ रूपी संसार ही देख सकती हो। अज्ञानवश अपनी इच्छा से ही इस अज्ञान का वर्ण किया जाता है और बुद्धिमत्ता तथा अनुसंधान के द्वारा इसे हटाया भी जाता है। तथ्य यह है कि ऐसे अज्ञान का अस्तित्व ही नहीं है। न यहाँ अबुद्धिमत्ता है, न अज्ञान, न बंधन, न ही मोक्ष। बस है तो केवल शुद्ध चेतना।